हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेंद्र और आप सब देख रहे हैं एब्सोल्यूट मोटिवेशन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सकारात्मक सोच की शक्ति बुक रीड करके वीडियो बना रहा हूं। यह बुक नॉर्मन विसेंट पील के द्वारा लिखी गई है। अभी तक मैंने 11 पार्ट पढ़कर 11 पार्ट को कवर किया है। आज हम 12वां पार्ट रीड करने वाले हैं और आज खास होने वाला है। इससे पहले कि आप वीडियो के अंदर खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि अपने हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग थोड़ा वर्क करने से ही थक जाते हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह लेते रहते हैं। यहाँ पर आज इस पाठ में अपनी एनर्जी लेवल को काफ़ी समय तक बरकरार रखने के लिए आध्यात्मिक तरीका बताया गया है जो कि आस्था में विश्वास से जुड़ा हुआ है और यह काम जरूर करता है बशर्ते फार्मूले को नियम पूर्वक किया जाए। पाठ 12, जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फार्मूले को आजमाइए। मैंने सुना है कि एक महिला दवाई की दुकान पर गई और उसने मनोदैहिक दवा की बोतल मांगी। जाहिर है ऐसी कोई दवाई की दुकान में नहीं मिलती क्योंकि यह गोलियों या बोतलों में नहीं आती, परंतु फिर भी एक मनोदैहिक दवा होती जरूर है और हम में से कईयों को उसकी ज़रूरत है। यह दवा प्रार्थना, आस्था और प्रबल आध्यात्मिक चिंतन के मिश्रण से तैयार होती है। कई तरह से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान युग के 50 से 75% लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी अस्वस्थ मानसिक अवस्था का उनकी भावनात्मक और शारीरिक संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस तरह की दवा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग जो इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं उन्हें यह पता चलेगा कि एक फार्मूला है जो उनके डॉक्टर की सेवाओं के अतिरिक्त उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरह आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार कम होती ऊर्जा को वापस लौटा सकता है, इसका उदाहरण उस सेल्स मैनेजर की घटना से मिलता है जिसे हमारे पास एक बड़ी कंपनी के प्रमुख ने भेजा। यह सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले बहुत ही प्रभावी और ऊर्जावान हुआ करता था, परंतु अब उसकी योग्यता और ऊर्जा दोनों में ही काफ़ी कमी साफ दिख रही थी। उसने अपनी रचनात्मक योग्यता खो दी थी। पहले उसके सेल्स विचार अनूठे और प्रशंसनीय हुआ करते थे। उसके सहयोगियों को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि यह सेल्स मैनेजर बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया और कंपनी ने उसे आराम करने के लिए अटलांटिक सिटी भेजा और उसके उपचार का दूसरा प्रयास करने के लिए उसे फ्लोरिडा भेजा। इन दोनों ही छुट्टियों में किसी तरह का निश्चित रचनात्मक सुधार नहीं हुआ। उसके डॉक्टर ने जो हमारे धार्मिक मनोविश्लेषक क्लिनिक के बारे में जानता था, कंपनी के प्रेसिडेंट को सुझाव दिया कि यह सेल्स मैनेजर हमारे पास आकर चर्चा करे। प्रेसिडेंट ने उससे ऐसा करने के लिए कहा और उसने ऐसा किया भी, परंतु चर्च भेजे जाने से वह बुरी तरह चिढ़ गया था। यह अजीब मजाक है, उसने गुस्से से कहा कि एक बिजनेसमैन को एक उपदेशक के पास भेजा जाए। मुझे लगता है कि जब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, उसने चिढ़कर कहा। मुझे हैरानी नहीं होगी, मैंने जवाब दिया, क्योंकि कई बार हमारी समस्या किसी ऐसे क्षेत्र में होती है जहां प्रार्थना और बाइबल का उपचार एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसके बावजूद उसका रवैया इतना असहयोगी और चिड़चिड़ा था कि मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ा। मैं आपको सीधे सीधे यह बता दूं कि अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपसे ऐसा किसने कहा? उसने पूछा। आपके बॉस ने, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक नहीं होते तो उन्हें दुख तो होगा, पर उनके पास आपको नौकरी से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
उसके चेहरे पर जिस तरह हवाइयाँ उड़ रही थीं, वैसी हवाइयाँ मैंने किसी और के चेहरे पर उड़ती नहीं देखी। फिर हकलाते हुए उसने मुझसे पूछा, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, आपकी आज जो दशा है, कई बार देखा गया है कि वह दशा डर, तनाव, चिंता, द्वेष, नफरत या अपराध बोध का परिणाम होती है। जब ये भावनात्मक बाधाएं इकट्ठी होकर एक खास सीमा तक पहुंच जाती है, तो व्यक्तित्व उन्हें सहारा नहीं दे पाता और हार मान लेता है। भावनात्मक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति के स्रोत बंद होने लगते हैं और इस तरह कोई व्यक्ति द्वेष, डर या अपराध बोध की वजह से दलदल में फंस जाता है। मैं आपकी समस्या तो नहीं जानता, परंतु मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप मुझे सहानुभूत रखने वाला अपना मित्र माने, जिसमें आप पूरा विश्वास रख सकते हैं, और आप मुझे अपने बारे में बताएं। मैंने इस बात पर जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण था कि वह कुछ ना छुपाए और अपने मस्तिष्क में मौजूद डर, द्वेष या अपराधों को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप जो कहेंगे वह पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। आपकी कंपनी सिर्फ आपको अपने पुराने रूप में वापस पाना चाहती है, उसी बेहद प्रभावी व्यक्ति के रूप में जो आप कभी थे। कुछ समय बाद समस्या का कारण सामने आ गया। इस आदमी ने कई पाप किए थे। उन्हें ढकने के लिए उसने कई झूठ बोले थे। वह अब इस डर में जी रहा था कि उसका भांडा फूट जाएगा। कुल मिलाकर वह आंतरिक दुविधा में बहुत ही करुण उदाहरण था। वह मानसिक गंदगी से थोड़ा सा ही कम था। उसे बोलने के लिए तैयार करना जरा मुश्किल था, क्योंकि वह मूल रूप से एक भला आदमी था और उसमें लज्जा का प्रबल भाव था। मैंने उसे बताया कि मैं उसकी चुप्पी को समझ सकता हूँ, परंतु इस ऑपरेशन को किए बिना काम नहीं चलेगा और यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी तरह से दिमाग को खाली ना कर दिया जाए। जब यह खत्म हो गया तो मैं उस अंदाज में कभी नहीं भूलूंगा जिसमें उसने प्रतिक्रिया की थी। अपने पैरों पर खड़े होकर वह ऊपर की तरफ तन गया। अपने पंजों के बल पर खड़े होकर उसने अपनी अंगुलियां छत की तरफ बढ़ाईं और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। यह मुक्ति और राहत की एक नाटकीय अभिव्यक्ति थी। फिर मैंने सुझाव दिया कि वह प्रार्थना करे और ईश्वर से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे, ताकि एक बार फिर ईश्वर उसके दिल में शांति और स्वच्छता भर दें। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे जोर से प्रार्थना करना है? उसने शंका भरे स्वर में पूछा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, मैंने कहा, यह एक अच्छी आदत है और इससे आपको शक्ति मिलेगी। यह एक आसान प्रार्थना थी और जहाँ तक मुझे याद है उसने यह कहा था, प्रिय ईश्वर, मैं एक बुरा आदमी था और मैं अपनी गलतियों पर दुखी हूँ। मैंने यहाँ पर अपने मित्र के सामने अपनी पूरी गलतियों स्वीकार की है। मैं अब आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और शांति से भर दें। साथ ही मुझे इतना मजबूत बना दें ताकि मैं इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊँ। दोबारा स्वच्छ और बेहतर बनने में मेरी मदद करें, पहले से बहुत बेहतर। वह उसी दिन अपने ऑफिस चला गया। उसने कुछ भी नहीं कहा गया और उससे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जल्दी ही वह पटरी पर आ गया और आज वह अपने शहर के सर्वश्रेष्ठ सेल्स मैनेजर्स में से एक है। बाद में मैं उसके प्रेसिडेंट से मिला, जिसने कहा, मैं नहीं जानता कि आपने बिल का इलाज कैसे किया, परंतु अब उसके अंदर आग दिख रही है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है ईश्वर ने किया है। मैंने जवाब दिया। हाँ, उसने कहा, मैं समझता हूँ, जो भी हो वह पहले जैसा ही हो गया है।
जब इस आदमी की ऊर्जा घटने लगी तो उसने एक हेल्थ फार्मूला आजमाया जिसने उसे फिर से ऊर्जावान बना दिया। उसने मनोदैहिक दवा ली जिसने उसकी अस्वस्थ आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति का इलाज कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो मेडिकल स्कूल के डॉक्टर फ्रैंकलिन एबॉग के अनुसार सामान्य अस्पतालों में के 1/3 प्रकरणों के पीछे शरीर संबंधी कारण होते हैं, जबकि 1/3 भावनात्मक और शरीर के मिले जुले कारणों से होते हैं और 1/3 स्पष्ट रूप से भावनात्मक होते हैं। माइंड एंड बॉडी के लेखक डॉक्टर फ्लेडर्स डनबार कहते हैं, सवाल यह नहीं कि कोई बीमारी कितनी शारीरिक और कितनी भावनात्मक है, सवाल यह है कि यह कितने प्रतिशत शारीरिक और कितने प्रतिशत भावनात्मक है। हर विचारशील व्यक्ति जिसने इस विषय पर विचार किया है उसे यह एहसास होगा कि डॉक्टर सही कहते हैं जब वे हमें बताते हैं कि नफरत, द्वेष, कपट, दुर्भावना, ईर्ष्या, प्रतिशोध ऐसे नजरिए हैं जिनसे हम अस्वस्थ होते हैं। जब आप पर गुस्से का दौरा पड़े तो आपको अपने पेट की गहराई में डूबने की अनुभूति महसूस होगी, जिसे स्टमक सिकनेस कहा जाता है। भावनात्मक विस्फोटों के बाद शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिनसे बीमारी की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर यह कुछ समय तक लगातार चलती रहें तो शरीर की सामान्य स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। एक व्यक्ति के बारे में बात करते हुए जिसे हम दोनों जानते थे, एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह मरीज बदले की आग में जलकर मरा था। डॉक्टर को सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वह मरीज अपनी लंबी नफरत की वजह से मर गया था। उसने अपने शरीर का इतना नुकसान कर लिया था कि उसकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई थी, डॉक्टर ने स्पष्ट किया। इसलिए जब शारीरिक बीमारी ने उस पर हमला किया तो उसमें इतनी शक्ति या स्टेमिना नहीं था कि वह इसे परास्त कर सके। उसने अपनी दुर्भावना की प्रबलता की वजह से खुद को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना लिया था। सैन फ्रांसिस्को के डॉक्टर चार्ल्स माइनर कूपर ने दिल की समस्या के बारे में दिल से दी गई सलाह शीर्षक के अपने लेख में लिखा है, आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने यह देखा है कि एक मरीज ने जब गुस्सा किया तो उसके तत्काल बाद ही उसका ब्लड प्रेशर 60 पॉइंट बढ़ गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इतने तनाव का दिल पर क्या असर होता होगा। उसने लिखा है कि जल्दी भड़कने वाले व्यक्ति किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि समझदारी इसमें होती है कि आप उस बात पर विचलित ना हो या तनाव में ना आए जो हो चुकी है और इसलिए अब उसको बदला नहीं जा सकता। उन्होंने महान स्कॉटिश सर्जन जॉन हंटर के शब्दों को भी बताया। जॉन हंटर खुद दिल के मरीज थे और वे जानते थे कि किसी प्रबल भावना का उनके दिल पर क्या प्रभाव होगा। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी उस आदमी की दया पर निर्भर है जो उन्हें गुस्सा दिला सके, और वास्तव में उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण ही हुई। अटैक उन्हें गुस्से की वजह से पड़ा था जब वे खुद को अनुशासित करना भूल गए थे। डॉक्टर कपूर ने अपने लेख के अंत में लिखा है, जब भी बिजनेस की कोई समस्या आपको परेशान करने लगे या आप गुस्सा होने लगे तो अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यह आपके बढ़ते हुए आंतरिक तनाव को कम कर देगा। आपका हृदय यह चाहता है कि यह स्थायी रूप से एक दुबले, खुशनुमा और शांत व्यक्ति में रहे जो बुद्धिमानी से अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों पर काबू रख सके। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें। ईमानदारी से खुद से पूछें कि क्या आप किसी तरह की दुर्भावना या विद्वेष या कटुता को पाले हुए हैं, और अगर ऐसा है तो इन्हें बाहर निकाल फेंकें। बिना देर किए उनसे मुक्ति पा जाएं। नफरत से आपके सिवा या किसी को नुकसान नहीं होता। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होता जिसके विरोध में आपने इन भावनाओं को पाल रखा है, परंतु आपके जीवन के हर दिन और हर रात को यह कटु भावनाएं खोखला कर देती हैं। कई लोग इसलिए बीमार नहीं रहते क्योंकि वे कोई गलत चीज़ खा रहे हैं, बल्कि इसलिए बीमार रहते हैं
क्योंकि उन्हें कोई गलत चीज़ खा रही है। भावनात्मक बीमारियां आप पर हावी हो जाती हैं, आपकी ऊर्जा को कम कर देती हैं, आपकी कार्यकुशलता को कम कर देती हैं और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, और हाँ, वे आपके सुख को भी समाप्त कर देती हैं। इसलिए हमें आज ये एहसास होने लगा है कि विचार शारीरिक अवस्था पर प्रभाव डालते हैं। हमें यह एहसास हो गया है कि कोई व्यक्ति नफरत करके अपने आप को बीमार बना सकता है। हम जानते हैं कि वह अपराध बोध के एहसास की वजह से कई तरह के शारीरिक लक्षण विकसित कर सकता है। इसके अलावा डर और चिंता के कारण व्यक्ति निश्चित शारीरिक लक्षण भी दर्शा सकता है। हम जानते हैं कि जब इन विचारों को बदला गया तो शरीर की बीमारी भी ठीक हो गई। कल ही में मुझे एक डॉक्टर ने एक युवा महिला के बारे में बताया जिसे 102 डिग्री बुखार की स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया था। वह रूमेटाइड आर्थराइटिस की शिकार थी और उसके जोड़ बुरी तरह सूजे हुए थे। इस केस के अध्ययन को ठीक तरह से करने के लिए डॉक्टर ने उसे दर्द कम करने की गोली के अलावा कोई दवा नहीं दी। 2 दिन के बाद युवती ने डॉक्टर से पूछा, मैं कितने लंबे समय तक इस स्थिति में रहूंगी और मुझे कब तक अस्पताल में रहना होगा? मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए, डॉक्टर ने जवाब दिया। आपको शायद 6 महीने तक अस्पताल में रहना होगा। आपका मतलब है कि मेरी शादी 6 महीने तक नहीं हो सकती? युवती ने कहा। मुझे दुख है, डॉक्टर ने कहा, परंतु मैं इस मामले में इससे बेहतर कोई वादा नहीं कर सकता। यह चर्चा शाम को हुई थी। अगली सुबह युवती का बुखार सामान्य था और उसके जोड़ों की सूजन भी चली गई थी। डॉक्टर को इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं आया और उन्होंने उसे कुछ दिनों तक निगरानी में रखकर वापस घर भेज दिया। 1 महीने बाद वही युवती उसी बीमारी की वजह से एक बार फिर अस्पताल में थी। बुखार 102 और जोड़ों में सूजन। सवाल पूछने पर पता चला कि उस युवती के पिता चाहते थे कि वह उसकी पसंद के एक लड़के से शादी करे जो बिजनेस संबंधों में उसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। युवती अपने पिता से प्रेम करती थी और उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहती थी, परंतु वह किसी ऐसे आदमी से शादी भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसे प्रेम ना हो। इसलिए उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी मदद की और उसे बुखार और रूमेटाइड आर्थराइटिस की बीमारियां दे दी। डॉक्टर ने पिता को समझाया कि अगर उन्होंने अपनी पुत्री से शादी के लिए जबरदस्ती की तो उसकी पुत्री हमेशा के लिए रोगी बन सकती है। जब पिता ने युवती को बताया कि अब उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी तो युवती जल्दी ही और स्थायी रूप से ठीक हो गई। यह ना सोचें कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो इसका कारण यह है कि आपकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है। यह घटना सिर्फ यह बताती है कि मानसिक दर्द का शारीरिक स्थितियों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने एक मनोवैज्ञानिक के एक वक्तव्य को दिलचस्पी से पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने चारों तरफ के लोगों से खसरे या अन्य संक्रामक बीमारियों को जितनी जल्दी पकड़ लेते हैं उससे जल्दी वे उनके डर और नफरत के भावों को पकड़ लेते हैं। डर का वायरस उनकी चेतना के गहराई में चला जाता है और वहां जीवन भर बना रहता है। परंतु मनोवैज्ञानिक ने आगे कहा, सौभाग्य से बच्चे प्रेम, अच्छाई और आस्था को भी पकड़ सकते हैं और सामान्य स्वस्थ बच्चों और वयस्कों के रूप में बड़े हो सकते हैं। लेडीज होम जर्नल नामक मैगजीन में कॉन्टेस्ट जे फ्रॉस्टर ने टेम्पल यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के डॉक्टर एडवर्ड वीस के अमेरिकन स्कूल ऑफ फिजिशियन में दिए गए भाषण को उद्धृत किया, जिसमें डॉक्टर वीस ने बताया कि मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के लंबे समय से शिकार लोगों के मन में अपने किसी करीबी व्यक्ति के प्रति कोई कसकती हुई गांठ हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यक्ति आम तौर पर इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं कि वे किसी दीर्घकालीन विदोष को पाले हुए हैं। किसी भी तरह की संभावित गलतफहमी को दूर करने के लिए लेखक ने कहा, इस बात पर जोर देकर कहना आवश्यक है कि भावनाएं उतनी ही असली हैं जितने कि कीटाणु और उनसे जो उतना ही
सतर्क रहना चाहिए। मूल रूप से भावनाओं के कारण जो दर्द और बीमारियों का कष्ट उत्पन्न होता है वह बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न दर्द और कष्ट जितना ही काल्पनिक होता है। किसी भी स्थिति में मरीज को जानबूझकर बीमारी विकसित करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के लोग मस्तिष्क की किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि भावनाओं की अव्यवस्था से पीड़ित हैं, जो अक्सर वैवाहिक या अभिभावक बालक समस्या से जुड़ी हुई होती है। इसी लेख में एक महिला मिसेज एक्स की कहानी बताई गई है, जो डॉक्टर की सर्जरी में शिकायत करती हुई आई कि उसके हाथों में फुंसियां हो रही थी, जिसका निदान एक्जिमा के रूप में किया गया। डॉक्टर ने मिसेज एक्स को अपने बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे यह पता चला कि वे एक बहुत ही कठोर महिला थी। उनके होंठ पतले और भिंचे हुए थे। वे रूमेटाइड भी थी। डॉक्टर ने मिसेज एक्स को मनोविश्लेषक के पास भेज दिया, जिसने पहली ही नज़र में देख लिया कि उसके जीवन में कोई अंदरूनी स्थिति है जिसे वह त्वचा की फुंसी के रूप में बाहरी अभिव्यक्ति दे रही है और इस तरह खुद को नोच रही है, जबकि उसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को नोचने की है। डॉक्टर ने आखिरकार उससे स्पष्ट रूप से पूछ लिया, आपको क्या चीज़ खाई जा रही है? उसने पूछा, आप किस बात से चिढ़ी हुई हैं? वह एक वृक्ष की तरह तन गई और सर्जरी से सीधे बाहर निकल गई। इसलिए मैं जानता था कि मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा था और इसलिए वह बौखला गई थी। कुछ दिनों बाद वह वापस आई। एक्जिमा के दर्द के कारण वह इस बात के लिए तैयार थी कि वह मेरी मदद करे, चाहे इसके लिए उसे अपनी नफरत को अपने दिल के बाहर निकालना पड़े। यह पता चला कि परिवार में वसीयत को लेकर कोई विवाद और मिसेज एक्स को लगता था कि उनके छोटे भाई ने उनके साथ अन्याय किया है। जब उसने दुश्मनी त्याग दी थी तो वह ठीक हो गई और जब उसने अपने भाई से सुलह कर ली तो उसके 24 घंटों के भीतर ही उस महिला का एक्जिमा गायब हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया मेडिकल स्कूल के डॉक्टर L.J. सॉल बताते हैं कि भावनात्मक असंतुलन का संबंध सर्दी से होता है और उन्होंने इस विषय पर अध्ययन किया है। ऐसा विश्वास है कि भावनात्मक असंतुलन हमारे गले और नाक की बीमारी की भीतरी परत में रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं। वे ग्रंथियों के स्राव को भी प्रभावित करते हैं। यह तत्व तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को सर्दी के वायरस या विषाणु के संक्रमण के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन के डॉक्टर एडमंड पी फाउलर कहते हैं, परीक्षा के समय कई मेडिकल विद्यार्थियों को सर्दी हो जाती है। इसी तरह कई लोगों को यात्रा से पहले या बाद में सर्दी हो जाती है। जिन महिलाओं को बड़े परिवार की देखरेख करनी होती है उन गृहिणियों को सर्दी हो जाती है और यह अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला की सास उसके घर में आने वाली होती है तो उसे सर्दी हो जाती है और जैसे ही सास चली जाती है उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। डॉक्टर फाउलर सास पर बहू या दामाद के प्रभावों का जिक्र नहीं करते, शायद उसे भी सर्दी हो जाती हो। डॉक्टर फाउलर ने जिन मामलों के बारे में रिपोर्ट दी उनमें से एक 25 साल की एक सेल्स गर्ल के बारे में थी। जब वह उनकी सर्जरी में आई तो उसकी नाक बंद थी, नाक के अंदर की परत लाल थी, उसे सिर दर्द हो रहा था और उसे हल्का बुखार भी था। वह इन लक्षणों को 2 सप्ताह से झेल रही थी। पूछताछ में पता चला कि मंगेतर से उसका भयानक झगड़ा होने के कुछ घंटे बाद ही यह लक्षण उभरे थे। दवाओं से उसकी सर्दी दूर हो गई, परंतु कुछ ही सप्ताह बाद वह दोबारा उसी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास आई। इस बार एक दुकानदार से विवाद होने के बाद यह समस्या शुरू हुई थी। एक बार फिर दवाओं से उसकी बीमारी ठीक हो गई, परंतु इस युवती को बार बार सर्दी होती रही और हर बार उसका संबंध गुस्से के आवेग में पाया जाता था। डॉक्टर फाउलर ने आखिरकार उस युवती को यह विश्वास दिलाने में
कामयाबी पाई कि उसका गुस्सा ही उसकी दीर्घकालीन सर्दी की समस्या के पीछे है। जब उसने अधिक शांत जीवन जीने का तरीका सीख लिया तो उसकी छींकें और सर्दी अपने आप गायब हो गई। और इसके बावजूद लोग अब भी सोचते हैं कि बाइबल की नफरत या गुस्सा नहीं करने की सलाह सिर्फ सैद्धांतिक है। बाइबल सैद्धांतिक नहीं है, यह ज्ञान की हमारी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। यह जीवन और स्वास्थ्य पर व्यवहारिक सलाह से भरपूर है। क्रोध, विद्वेष और अपराध बोध आपको बीमार बनाते हैं। आधुनिक डॉक्टर हमें यही बताते हैं, जिससे यह एक बार फिर सिद्ध होता है कि व्यक्तिगत कल्याण के विषय पर हमारी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होली बाइबल है, जिसे बहुत से लोग सिर्फ धार्मिक पुस्तक मानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं, और इसलिए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई हैरानी नहीं कि बाइबल दूसरी सभी पुस्तकों से अधिक संख्या में पढ़ी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक में हम न सिर्फ यह जानते हैं कि हमारे साथ क्या गड़बड़ है, बल्कि ये भी जानते हैं कि उसे कैसे सुधारा जाए। डॉक्टर फाउलर ने भावनात्मक सर्दी की तरफ ध्यान दिलाया जो उन बच्चों को हो जाती थी जो असुरक्षित अनुभव करते हैं। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन सर्दी के कई प्रकरण उन बच्चों में दिखते हैं जो टूटे हुए घरों से आए हैं। जब छोटा भाई पैदा होता है तो बड़े बच्चे को अक्सर श्वास संबंधी संक्रमण हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को उपेक्षित और ईर्ष्यालु महसूस करता है। एक 9 साल के बच्चे के पिता बहुत तानाशाह किस्म के थे और उसकी माँ बहुत दुलार करने वाली थी। एक अभिभावक की कठोरता और दूसरे की कोमलता के संघर्ष से बच्चे को स्पष्ट रूप से कष्ट हो रहा था। वह अपने पिता के दंड से खास तौर पर डरता था। बच्चा कई सालों तक लगातार सर्दी और खांसी से परेशान रहा। यह पाया गया कि जब वह अपने माता पिता से दूर कैंप में जाता था तो उसकी सर्दी खांसी गायब हो जाती थी। चिड़चिड़ेपन, क्रोध, नफरत और विद्वेष का बीमारी उत्पन्न करने में इतना सशक्त प्रभाव पड़ता है, तो इसका इलाज क्या है? स्पष्ट रूप से इसका इलाज है दिमाग में सद्भाव, क्षमा, आस्था, प्रेम और शांति का नजरिया रखना। और ऐसा किस तरह हासिल किया जा सकता है? नीचे कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। बहुतों ने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, खास तौर पर क्रोध की भावना पर नियंत्रण करने के लिए। इन सुझावों के लगातार प्रयोग से अच्छे स्वास्थ्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। पहला, याद रखें, क्रोध एक भावना है और भावना हमेशा गर्म होती है, कई बार बेहद गर्म भी। इसलिए किसी भी भावना पर काबू पाने के लिए इसे ठंडा कर लें। और आप इसे ठंडा कैसे करेंगे? जब कोई आदमी गुस्सा होता है तो उसकी मुट्ठी भीजने लगती है, आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके शरीर में एड्रेनलिन प्रवाहित होने लगती है। यह नर्वस सिस्टम के पाषाण युग के व्यक्ति के अवशेष हैं। इसलिए इस भावना की गर्मी का जानते बूझते हुए प्रतिरोध करें, इसे बर्फ की तरह जमा दें। जानबूझकर इच्छा के प्रयोग द्वारा अपनी मुट्ठी ना भिजने दें। अपनी अंगुलियों को सीधा रखें, जानबूझकर अपनी आवाज़ के वॉल्यूम को कम कर लें, इसे फुसफुसाहट के स्तर तक ले आएं। याद रखें, फुसफुसाहट किसी से बहस करना कठिन होता है। कुर्सी पे लुढ़क जाएं या यदि संभव हो तो लेट जाएं। लेटे लेटे गुस्से से पगलाना बहुत कठिन होता है। दूसरा, खुद से जोर से कहें, मूर्खता मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जाने दो। हालांकि ऐसे समय प्रार्थना करना आपके लिए मुश्किल होगा, फिर भी प्रार्थना करने की कोशिश करें। कम से कम अपने मस्तिष्क में ईसा मसीह की तस्वीर ले आएं और इस बारे में सोचें कि वह भी आपकी तरह गुस्से से पागल हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते और इस प्रयास से आपके क्रोध की भावनाओं का गुब्बारा पिचक जाएगा। तीसरा, गुस्से को ठंडा करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक का सुझाव मिसेज ग्रेस आफ्लर ने दिया। पहले तो वे 10 तक गिनती थी, बाद में उन्होंने पाया कि वे ईश्वर की प्रार्थना के इन 10 शब्द से अपने गुस्से को नियंत्रित करने में ज़्यादा सफल हो रही हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं,
आपका आशीर्वाद बना रहे। आप जब भी गुस्से में हो तो इन शब्दों को 10 बार दोहराएं और आपको गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। चौथा, गुस्सा एक बड़ा शब्द है जो छोटे छोटे बहुत से तनावों की इकट्ठी हो चुकी भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति करता है। इनमें से हर तनाव या कुंठा अपने आप में छोटी होती है, परंतु आपस में मिलकर आखिरकार यह एक बड़ी आग का रूप ले लेती है, जिसमें हम अपने आप को जला लेते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। इसलिए उन सारी बातों को सूची बना लें जिनसे आपको चिढ़ होती है, चाहे वे कितनी ही महत्वहीन या मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। उनकी सूची बना लें। ऐसा करने का मकसद इन छोटी छोटी धाराओं को सुखाना है जो क्रोध की बड़ी नदी को भर देती हैं। पांचवा, हर छोटी परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर से अलग अलग प्रार्थना करें। अपने सारे गुस्से को इकट्ठा नष्ट करने के बजाय, जिसे हमने बहुत ही ठोस शक्ति के रूप में दर्शाया है, एक एक करके इन परेशानियों को अपनी प्रार्थना के माध्यम से दूर करें जो आपके गुस्से को ईंधन देती हैं। इस तरह से आप अपने गुस्से को उस सीमा तक कमजोर कर देंगे जहां पर आप आसानी से नियंत्रण हासिल कर लेंगे। अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करें। छठा है, अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करें ताकि जब भी गुस्सा आए खुद से कहें, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर गुस्सा हुआ जाए? क्या मैं गुस्सा करके खुद को मूर्ख साबित नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा करके अपने दोस्त नहीं गंवा रहा हूँ? इस तकनीक से पूरा लाभ उठाने के लिए हर दिन खुद से कई बार यह कहने का अभ्यास करें, किसी बात पर गुस्सा होने या पगलाने से कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही ये भी कहें, चवन्नी की बात पर 1000 रुपए का गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। सातवां, जब भी आपको लगे कि आपको भावनात्मक चोट पहुंची है, आप जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज कर लें। इस पर विचार करने में 1 मिनट का भी विलंब ना करें। उसके बारे में कुछ करें। दुखी होने या झुंझलाने में वक्त बर्बाद ना करें। विद्वेष की भावना में इधर से उधर डोलते ना फिरें। जिस मिनट आपकी भावनाओं को चोट लगे, आप वही करें जो आप तब करते, यानी आपकी अंगुली में चोट लग जाती, तत्काल उस पर दवा लगा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परिस्थिति काबू से बाहर जाकर विकृत हो सकती है। इसलिए प्रेम और क्षमा की प्रार्थना कहकर अपनी चोट पर थोड़ा सा आध्यात्मिक आयोडीन तत्काल लगा लें। आठवां, अपने दिल से शिकायतों को निकालते रहें। अपने दिमाग के ढक्कन को खोलकर अपनी शिकायतों को बह जाने दें। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आपको विश्वास हो और उससे आप अपना दुख दर्द कह दें। कुछ भी अपने दिमाग में बचा कर ना रखें, फिर इसे भूल जाएं। नौवां, जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। इसे तब तक करते रहें जब तक कि आपको यह न लगे कि द्वेष अब गायब हो रहा है। कई बार तो इस परिणाम को पाने के लिए आपको लंबे समय तक बहुत बार प्रार्थना करना पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसने इस तरीके को आजमाया था, उसने मुझे बताया कि उसने उस संख्या का रिकॉर्ड रखा जितनी बार प्रार्थना करने के बाद उसकी शिकायत खत्म हो गई और उसे शांति मिली। उसने कुल 64 बार प्रार्थना की। उसने प्रार्थना करके अपने सिस्टम को इससे बाहर निकाल दिया। इसके सफल होने की पूरी गारंटी है। 10वां, यह छोटी सी प्रार्थना करें, मेरा हृदय यीशु के प्रेम से भर जाए। फिर इसमें उस व्यक्ति का नाम जोड़ दें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अमुक व्यक्ति के लिए यीशु का प्रेम मेरी आत्मा में भर जाए। प्रार्थना करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें और आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। 11, दरअसल आपको ईसा मसीह की सलाह का पालन करना चाहिए, यानी 70 गुना 70 बार माफ़ करना चाहिए। इसका मतलब है 490 बार माफ़ करना चाहिए। अगर आप इतनी बार माफ़ करने की कोशिश करते हैं तो इसके काफ़ी पहले ही आपकी शिकायत और नफरत दूर हो जाएगी। 12वां, अंततः यह जंगली, अनुशासनहीन और आदिकालीन भावना जिसकी लपटें सतह पर दिखाई देती हैं, सिर्फ
तभी काबू में आ सकती हैं जब हम ईसा मसीह को इस पर नियंत्रण करने दें। इसलिए इस अध्याय को पूरा करते हुए ईसा मसीह से कहें, जिस तरह आप किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों को बदलते हैं, उसी तरह मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरी नब्ज को बदल दें। जिस तरह आप मांस के पापों के संबंध में शक्ति प्रदान करते हैं, उसी तरह आप मानसिकता के पापों पर मुझे शक्ति प्रदान करें। मेरे गुस्से को काबू में लाएं। आप अपनी उपचारक शांति मेरे नर्वस सिस्टम और मेरी आत्मा में प्रदान करें। अगर आप गुस्से से बेकाबू हैं तो इस प्रार्थना को हर दिन 3 बार दोहराएं। यह भी उचित होगा यदि आप इसे एक कार्ड पर छपवा लें और अपनी मेज पर रखें या किचन सिंक के ऊपर रखें या अपनी पॉकेट बुक में रखें। पाठ 12 समाप्त। धन्यवाद।